खातमिर रसूल वल अंबिया वाला आलिहि ताहिरीन व अस्हाबिहिल अत्किया कसीरन कसीरन इला यौमिल लिका। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र व इज़ क़ुल्ना उद्ख़ुलू हाज़िहिल क़रया फ़कुलू मिन्हा हैसु शि'तुम रग़दन वद्ख़ुलुल बाब सुज्जदा वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम वसनज़ीदुल मुहसिनीन। दरूद सलाम आवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सब पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या मौलाना व मौला थक़लैन। बेमिसल है जहान में अज़मत हुसैन की। बेमिसल है जहान में अज़मत हुसैन की। अल्लाह हरे ये शान जलालत हुसैन की है। अल्लाह हरे ये शान जलालत हुसैन की। और सारे जरा मिलके पढ़ लीजिए। अल्लाह हरे ये शान जलालत हुसैन की। कल भी दिलों पे राज था ज़हरा के लाल का है। आज भी दिलों पर हुकूमत हुसैन की है। आज भी दिलों पर हुकूमत हुसैन की है। आज भी दिलों पर हुकूमत हुसैन की। नरमी वही खुलूस वही और सादगी भी वही। जरा गौर कीजिए। नरमी वही खुलूस वही और सादगी भी वही। मिलती थी मुस्तफा से तबीयत हुसैन की। मिलती थी मुस्तफा से तबीयत हुसैन की। और काबिले तवज्जो जो उन पे मर
मिटाव ही ठहरे न सुरखरू, महशर में काम आएगी निस्बत हुसैन की है, महशर में काम आएगी निस्बत हुसैन की। कटवा के सर गवाहिए तौहीद दे गए, मैं मिसल है जहान में शहादत हुसैन की, बेमिसल है जहान में शहादत हुसैन की। अल्लाह हरे ये शान जलालत हुसैन की। वाह वाह। बादस अम्दो सलात लाइक के सत ताज़ीम तकरीम वारिसाने मेहराब व मिंबर जमी उलमाए जी कदर जी मर्तबत जुमला सादात वाला मर्तबत जमी मशाइख तरीकत बिलखुसूस फ़ख्र सादात रौनक खानवादा सादात वाला मर्तबत किबला पीर सैयद महबूब हुसैन शाह साहिब अदाम अल्लाहु ज़िल्लकुम अस्सामी फ़ख्र सादात मुजाहिद आले सुन्नत हजरत किबला पीर सैयद मुजाहिद हुसैन शाह साहिब आस्ताना आलिया मरहस शरीफ लायक के ताज़ीम तकरीम रौनक दरगाह आलिया बटंगी शरीफ किबला पीर सैयद तसव्वुर हुसैन शाह साहिब गिरामीउल मर्तबत हजरत मोहतरम मौलाना पीर सैयद ज़िया हुसैन शाह साहिब लायक के ताज़ीम तकरीम जनाब मोहतरम मौलाना सैयद फ़हीम शाह साहिब जनाब मोहतरम मौलाना डॉक्टर मोहम्मद शरीफ साहिब जनाब मोहतरम मौलाना जमील अहमद नक्शबंदी साहिब ऑफ कराची जनाब फ़ख्र सादात जनाब किबला पीर सैयद ज़िया हुसैन शाह साहिब रहनुमा शबाब इस्लामी पाकिस्तान फाज़िल जलील जनाब मोहतरम मौलाना कामरान कुरैशी साहिब दीगर जुमला उलमाए किराम। मैं समझता हूँ कि इस इलाके में कुरान के नूर को जिस शख्सियत ने आम किया हजरत मोहतरम मौलाना कारी वकार अहमद हजारवी साहिब, मेज़बान मोहतरम किबला पीर सैयद जाकिर अली शाह साहिब, सैयद साकिब अली शाह साहिब, सैयद मज़हर हुसैन शाह साहिब, खतीब आले सुन्नत खतीब सादात किबला पीर सैयद साकिब हुसैन शाह साहिब। यहाँ स्टेज भरा हुआ है सादात से, उलमा से और मशाइख से। जो अस्मा मुझे मुयस्सर आ सके मैं वो आपके सामने बरकत के लिए मैंने वो नाम ले लिए, मुखातब बना लिया। बहरहाल जुमला हजरत किबला सैयद बाबा सैयद शिराज हुसैन शाह साहब, बहरहाल जितने अस्मा मुझे मुयस्सर आ सके वो मैंने ले लिए। जमी हाजरीन व सामाईन, यहाँ सादात समाजी तहरीक के जिम्मेदारान और सादात वाला मर्तबत तशरीफ फरमाए। जमी गुलामान नबी व आल व साहब नबी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज की ये अजीम शान पैगाम करबला कॉन्फ्रेंस पूरे जोबन पर है और स्टेज पर इतनी मुक्तदिर शख्सियात मशाइख सादात का इज्तिमा है कि मैं समझता हूँ कि इस इलाके की एक बहुत बड़ी गैदरिंग और कद काठ के हिसाब से एक बहुत बड़ा इज्तिमा है। अल्लाह ताला हजरत मोहतरम सैयद जाकिर हुसैन शाह साहिब और इनके बरादरान को मजीद इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए कि मेरे शुनीद में आया है कि ये सालाना यहाँ
जिक्र आले बैत की ये कॉन्फ्रेंस होती है। अल्लाह करीम इन पाक नामों का सदका हमारी जान में, रिज्क में, हमारे उमूरे दुनिया और दीन में बरकतें अता फरमाए। ब्रादरान इस्लाम, आले बैते अतहार ये हुजूर सैयद आलम के करीबियों को कहते हैं। माशाल्लाह, मैंने बच्चों को इसलिए यहाँ से उठा के पीछे भेजा था कि बच्चों को समझ नहीं आ रही होती। इस बच्चे को भी उठा ही नहीं, इसने थोड़ी देर बाद वैसे डिस्टर्ब कर देने, बेटा पीछे चले जाओ। तो आप तमाम अहबाब को इसलिए यहाँ आप अहबाब यहाँ तशरीफ फरमाएं कि आप जाहिर है सीनियर हैं, बड़े हैं, तो आप बात को समझेंगे। बच्चों तक वो शऊर नहीं होता कि वो किस बात पे सुभान अल्लाह कहना है और खतीब का रिस्पांस कैसे देना है। उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह जितनी देर गुफ्तगू होगी कोशिश करूंगा पूरी कि इंशाल्लाह अपने मौजू से जर्रा भी दाएं बाएं ना हो। हम आले सुन्नत हैं और आले सुन्नत की इस निस्बत पर और इस स्टेज पर हम बैठे हैं और आले सुन्नत की इस निस्बत पर हमें फख्र है। उसकी वजह यह कि हम ये समझते हैं कि आले सुन्नत व जमात ये वो नजरिया और वो एक अकीदा रखने वाले लोग होते हैं कि जो हुजूर की हर निस्बत का अदब भी करते हैं और उससे मोहब्बत भी करते हैं। बाकी अगर आप सियाने अक्लमंद लोग हैं कि अगर गधे के ऊपर शेर का स्टिकर लगा दिया जाए तो गधा गधा ही रहता है, वो शेर में तो नहीं आ जाएगा। और भाई यहाँ आपकी जीपें चल रही होती हैं, उनके आगे स्टिकर लगा हुआ होता है F16, कई दफा देखा है कि नहीं, कई दफा लगा होता है BMW, यानी वो स्टिकर मिलते हैं, वो ड्राइवर लोग वो शौक से उसको लगा देते हैं। तो अब स्टिकर लगने से जीप जीप ही रहेगी, वो BMW नहीं बनेगी। वो जीप जीप ही रहेगी, वो F16 नहीं बनेगी। इसी तरह अगर किसी बंदे ने दाढ़ी, पगड़ी, लोटा, मुसल्ला सारा अपना गेटअप सुन्नियों वाला रखा हुआ है, लेकिन वो जो अहले सुन्नत के बुनियादी मोतकदात हैं कि हुजूर की हर निस्बत का अदब भी करना है, हर निस्बत से मोहब्बत भी करना है, अगर अहले सुन्नत के इन बुनियादी मोतकदात पर वो नहीं है तो यही समझ लें, चलो मैं दुई गल न करता, F16 ठीक हो गया। हज़रात, हम आले सुन्नत व जमात, हमारे नजदीक हुजूर की हर निस्बत का अदब वाजिब और हुजूर की हर निस्बत से मोहब्बत लाजिम। ये तो एक जर्नल कानून है। लेकिन जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं तो कुरान और सुन्नत के अहकाम हमारी तरफ मुतवज्जे होते हैं। यानी जैसे ही हम इस्लाम के दायरे में आते हैं तो इस्लामी अहकाम हमारी तरफ मुतवज्जे होते हैं। हमें हुक्म आ जाते हैं नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये सारा कुछ तुमने करना है, क्योंकि हम दायरे इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। अब यहां चीबजुबी नहीं, बेशक बर्फ 2-2 फुट पड़ी हो, नमाज पढ़नी है। बेशक गर्मी की शिद्दत क्यों ना हो, अल्लाह के हुक्म पर लब्बैक कहना है। जिस तरह अल्लाह और उसके रसूल ने मुझे और आपको नमाज का हुक्म दिया, रोजे का हुक्म दिया, हज का हुक्म दिया, ज़कात का हुक्म दिया, इन तमाम हुक्मों में से सबसे बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल ने हमें एक हुक्म दिया है। शूमीए किस्मत हमारे मेहराब मिंबर की यह है कि हमने अपने छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर मसवाक का तरीका उनको सिखा दिया है। और ये अच्छी बात है, ये तनकीदी बात नहीं। उनके सरों पे पगड़ियां पहना दी हैं, हमने दाढ़ियां लोगों को रखवा दी हैं, हमने सारा तरबियत का सामान कर दिया है। हालांकि ये चीजें सुन्नत में आती हैं, लेकिन जो फर्जुल फराइज था, सबसे बड़ा फर्ज था, वो क्या है? आज अगर मैं बच्चों से पूछूं, क्या बूढ़ों से पूछूं, वो हैरान होकर अभी जब मैं जुमला कहूंगा वो देखेंगे कि ये क्या कह दिया है आपने। तो सुनिए, मैं आपका
इस इलाके का, मैं भी इस इलाके का बाशिंदा हूं और माशाअल्लाह मैं भी अल्लाह के फजल करम से हुजूर सैयद आलम के चच्चा जान की निस्बत है हमारी भी। लेकिन इस चीज को मद्देनजर रखें, पिछले 32-33 साल का जो मेरी पढ़ाई है, पढ़ाना पढ़ना है, उसका निचोड़ बता रहा हूं। और पिछले 14-15 साल से तो शायद मैं स्टेजों पर ऐलान कर रहा हूं, नेशनल इंटरनेशनल चैनल्स पे बैठ के कह रहा हूं कि है कोई बंदा जो मेरी इस बात को रद्द कर सके, है कोई स्कॉलर कि जो मेरी इस बात का इनकार कर सके, है कोई ऐसा बंदा जो कहे कि हनीफ कुरैशी तूने ये बात कुरान और सुन्नत से हट कर कही है, मैं अपना गला कटा दूं। लेकिन अगर मेरी बात दुरुस्त है तो फिर सुनिए, नमाज भी फर्ज है, रोजा भी फर्ज है, ज़कात भी फर्ज है, हज भी फर्ज है, लेकिन इन सारे फर्जों में सबसे बड़ा फर्ज मोहम्मद और आले मोहम्मद का प्यार है, मोहब्बत है। ईमान नाल दसो भाई मेरे ग्रां लियो, भाई हमारा इलाका है, ईमान से बताएं आप सारे लोग। हमें मिसवाक का साइंस तक बताया गया कि तो लम्मा ना करो जो ते शैतान बेंदा है। दसवें मसले सुने ना तुम सारे, हैया जनू रख के बह के रोटी खाओ कि दुनिया ते ना कर सो तो शैतान आली अंदर पिछो निकल आसी, भाई यही चीजें बताई गई। सवाल यह है कि मेहराब व मिंबर ने बच्चे बच्चे को क्यों ना बताया कि फर्ज बाद में, ज़हरा के बच्चों का प्यार पहले है, रसूलुल्लाह की ज़ुर्रियत तैयबा का प्यार पहले है। लेकिन चलो हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने मुझे बताने की तौफीक अता फरमाई और आपको अल्लाह ताला ने आज सुनने की तौफीक अता फरमाई। इसीलिए ब्रादरान इस्लाम याद रखिए, मेरे नबी मुकर्रम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक का प्यार हम पर लाजमी जरूरी फर्ज करार दिया गया है। इसलिए मेरे नबी ने अपनी हयात तय्यबा के सबसे बड़े आखिरी इज्तिमा में जहां काले गोरे के फर्क को मिटाया, जहां मेरे नबी ने बच्चों की हुकूक बयान किए, जहां बेवाओं की हुकूक बयान किए, जहां गैर मुस्लिम अक़लियतों की हुकूक मेरे नबी ने बयान किए, जहां पड़ोसियों मोहल्लेदारों की हुकूक बयान किए, उसी बड़े मजमे आम में मेरे नबी ने जो आखिरी फाइनल और आखिरी सबसे बड़ा पैगाम दिया, वो पैगाम क्या था? मेरे मुस्तफा ने फरमाया था, लोगों मैं तुम्हारे बीच दो बड़ी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब कुरान है, दूसरी मेरी अहले बैत है। एक अल्लाह की किताब कुरान और दूसरी मेरी आले बैत। आका जी करना क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया इन दोनों का दामन पकड़ना। अब यहां दोनों का लफ्ज आया तो फौरन डिवाइड ज़हन में आ जाती है कि एक को पकड़ने के लिए उधर जाना पड़ेगा, एक को इधर। नबी ने फर्क मिटाया, फरमाया ना 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 ला यतफर्रक़ा हत्ता यरिदा अलैहिल हौद, कुरान और मेरी आल ये कभी भी जुदा नहीं होंगे, इकट्ठे हो से कौसर पे मेरे पास आएंगे। तुमने ये करना है कि मेरी आल और कुरान का दामन नहीं छोड़ना। इसलिए अगर हम नीचे से ऊपर जाएं तो मेरे इमाम आले सुन्नत, इमाम आशिका, इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान, फातिह कादिया, मामूर मिनर रसूल हजरत पीर मेहर अली शाह साहब गोलड़वी, मुहक्किक अल इत्लाक हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, इमाम अस्कलानी, इमाम कस्तलानी, अल्लामा मावरदी, अल्लामा अब्दुल रऊफ मनावी, मुल्ला अली कारी, अल्लामा ऐनी, और इसके अलावा 100 से ज्यादा हवाले मेरे रजिस्टर में मौजूद है। आले सुन्नत का इस बात पे इजमा है कि रसूलुल्लाह की जुर्रियत और आल का प्यार
अबू बकर सिद्दीक से लेकर सुबह कयामत तक आने वाले हर मोमिन पर अल्लाह ने फर्ज किया हुआ है। शान सहाबा जिन्हें दे मुंह चो लफ्ज ना निकले वो मुर्दाबाद। शान सहाबा जिंदाबाद, शान सहाबा। जिंदाबाद। और मैं यहाँ एक जुमला कह के जिनके दिलों में हुजूर के सहाबा की तड़प और मोहब्बत है वो जरा ज़ौक़ ले लें, मजा ले लें। हमने आज तक ये सुना कि जो अल्लाह के बड़े बड़े नेक बंदे और वली होते हैं वो सुन्नतों को तर्क नहीं करते। हजरत शेख बुस्तामी बायजीद बुस्तामी रदी अल्लाह तआला अन्हु आपसे मनकूल है कि आपने जिंदगी में कभी भी तरबूज नहीं खाया। वजह हालांकि हदीस में मौजूद है कि रसूलुल्लाह ने खजूर और तरबूज मिलाकर खाए, इन्होंने कभी नहीं खाया है। किसी ने पूछा हजरत क्यों? आपने फरमाया ये पता नहीं है कि हुजूर ने उसको लंबाई में काटा था या चौड़ाई में काटा था। मैं नहीं चाहता कि मेरी हुजूर की किसी इस अदा से मुखालफत हो। क्या पता मैं उसे लंबाई में काटूं और हुजूर ने चौड़ाई में काटा हो। ये शान है किसकी? बायजीद बुस्तामी की। तो जरा दिल पे हाथ रख के बता, अगर इन अल्लाह के वलियों की ये शान है तो रसूलुल्लाह के साथ नमाज पढ़ने वाले सहाबियों की क्या शान होगी? आए हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कदर पानी दा माही जाने या जाने मुरखाबी ओ कदर नबी दा अल्लाह जाने ओ या जाने असहाबी। ध्यान है जी सबका। नबी के सारे सहाबा हम उन्हें जिंदाबाद कहते हैं। अब यहां जरा समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं दोस्तों, ये बात कतई तौर पे साबित है हर नबी की उम्मती पर मेरे नबी की आल का प्यार। फिर बोल रहे हो ना, कल तो थे ही रहे। मेरे नबी की आल का प्यार फर्ज है। तो जब हम ये समझते हैं कि भाई आम अल्लाह के वलियों ने मुस्तहब नहीं छोड़े, सुन्नतें नहीं छोड़ी, तो मेरे नबी के पीछे नमाजें पढ़ने वाले सहाबियों ने आले बैत की मोहब्बत की फर्जियत कैसे छोड़ी होगी? अब खुदाई जाने अबू बकर ने इस फर्ज को कैसे अदा किया होगा, हजरत उमर ने इस फर्ज को कैसे अदा किया होगा, हजरत उस्मान ने इस फर्ज को कैसे अदा किया होगा। अब कुछ समझ आ रही है कि हजरत अबू हुरैरा ने अपना इमामा उतार कर इमाम हुसैन के जूते क्यों साफ किए थे। यार सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। हजरत अबू हुरैरा वाकया आपने सुने, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन आप एक जनाजे से वापस आ रहे थे, पत्थर पे बैठ गए आराम के लिए, पांव नीचे लटकाए। इतने में हजरत अबू हुरैरा करीब आए आकर शहजादा जी के पांव पकड़े और अपना इमामा चादर उतारी और पांव के ऊपर से घर साफ करना शुरू कर दी। हजरत इमाम अली मकाम ने अपने पांव खींचे, फरमाया आप मेरे नाना जान के सहाबी हैं, ये क्या कर रहे हैं?
सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम अली मकाम ने अपना पांव पीछे खींचा, फरमाया नहीं आप मेरे नाना के सहाबी हो, हुसैन वालो, हुसैन पाक का पैगाम है कि हुसैन के नाने के सहाबियों का एहतराम करना है। तार के इमाम हुसैन के सामने रख के यूं करके क्यों कहा था, अल्लाह की कसम हुसैन, उमर के सर पे ये इज्जत की पगड़ी और बाल या रब की तरफ से आए हैं या तुम आले मोहम्मद की तरफ से आए हैं। इसीलिए हम आले सुन्नत इस बात में कोई शक नहीं रखते और हमारा ये यकीन है कि रसूलुल्लाह के हर सहाबी ने इस फर्जियत को बतरीके अहसन इस फर्ज का हक अदा किया। और अगर यूं समझो कि कोई ऐसा हो कि जिसने जी आले बैत से दुश्मनी की है, आले बैत से दुश्मनी करने वाला मोमिन नहीं रहता, सहाबी किधर रहेगा। इस मसले को अपने ज़हन में बिठा लो। आले रसूल से, ज़ुर्रियत ताहिरा से दुश्मनी करने वाला, बुग़्ज़ रखने वाला या शिमर होता है या मरवान होता है या यजीद होता है। और हम इस पूरे टोले के साथ इतनी नफरत करते हैं कि हम, मुझसे कोई पूछे तो मैं कमादा गन्ने विच ओ जेड़ा लम्मा प्यो या सूरे, उसको इन कुत्तों कमीनों से ज्यादा अच्छा समझता। मेरे नजरिए आजकल बहुत सारे लोग पैदा हो गए हैं कि जो आहिस्ता आहिस्ता पहले यजीद की मां के दिफा में आए, फिर थोड़े से यजीद के दिफा में, फिर मरवान के दिफा में। पिछले दिनों याद होगा आपको, पता ही नहीं है कि ये जलील लोग हैं कौन। इन्होंने आले बैत की दुश्मनी कितनी फैलाई है। याद रखो, हमारी मोहब्बतें भी हुजूर की वजह से और हमारी दुश्मनियां भी हुजूर की वजह से। खुदा की कसम, और जिन्होंने हुजूर और हुजूर की ज़ुर्रियत का अदब किया, उनके कदमों की खाक हमारी आंख का सुरमा। और जिन्होंने रसूल की ज़ुर्रियत को मैदान करबला में काटा या कटवाया, यार जाके बैठो खुदा के अल्लाह, हमारी उन पर लानत। मेरी लानत भी मैं कहता हूं कि कैसे भेजूं, क्योंकि मेरी लानत भी उनसे अच्छी है। मेरे इमाम ने तो बड़ा जमाना पहले, बड़े अरशरे पहले, मेरे इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा, आपके भाईजान हजरत इमाम हसन रजा, उन्होंने बड़ा अरसा पहले अपना मौक़िफ़ दे दिया था। हमारा भी यही मौक़िफ़ है। हम कल भी कहते थे, हम आज भी कहते हैं कि आले बैत पाक से बेबाकियां गुस्ताखियां लानतुल्लाह है अलैकुम दुश्मनाने अहल बैत। बोलो बोलो बोलो, लानतुल्लाह है अलैकुम दुश्मनाने अहल बैत। आज
आज का ये जलसा शुहदाए करबला की याद में है। और मैं अक्सर कहा करता हूँ, आप यकीनन मेरे बयानात में आप कई बार सुन चुके होंगे कि ये जो करबला वालों की याद में होने वाले जलसे हैं, इनकी दो हैसियतें होती हैं, एक फजाइल, दूसरा एहतजाज। दूसरा एहतजाज क्या मतलब है? नंबर एक तो ये आले बैत वाले हैं, ये करबला वाले कौन है? इनमें जो सैयद शुहदा है, इमाम अली मकाम है, ये मेरे नबी की आंखों की ठंडक है। जुमला बोलूंगा, मेरे नबी की जुबान की लज्जत है, मेरे नबी के दिल का चैन है, मेरे मुस्तफा के कंधों के सवार है। ये जो करबला वाले गए, ये जुर्रियत तायराए बरादरान इस्लाम, इनकी बड़ी फजीलतें हैं। तत्हीर की आयत में ये गए। आजकल ऐसे शरीफ नीले चिट्टे पीले रुमाल रख के ऐसी शक्ल बढ़ा बढ़ा के सोशल मीडिया पे कर ये जो आप कहते हो कि कुरान में हुसैन है, किथे कुरान में हुसैन? उस दिन मैंने देखा एक बुढ़ा, वो बैठा हुआ और उसके सामने एक नात खान कह रहा है कि अजान विच, दुरूद विच, नमाज विच हुसैन है, हदीस विच, किताब विच, कुरान विच हुसैन है। वो कहते किधे है हुसैन? मैंने कहा अगर यूं सवाल करता है तो हम तुझसे पूछेंगे कि बताओ कुरान में अबू बकर सिद्दीक हैं? अगर कहो कि उनका नाम तो नहीं है, और अगर कहो कि उनका जिक्र हाय है जाइए जगह जगह पे है। सानी इसनैन जुमा फिल गार इज यकूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अबू बकर इधर भी मौजूद हैं। तो इसी तरह अगर कहो कि नाम हुसैन कुरान में है, तो मौलवी साहब कुरान में तो फिर नमाज भी नहीं है। अल्लाह देव बंदे हो, यहाँ कोई यार है कोई ऐसा स्कॉलर या बोलने वाला जो ये साबित करे कि कुरान के अंदर नमाज लिखी हुई है? कुरान का हुक्म है, कुरान के अंदर नमाज का हुक्म है, नमाज का तरीका नहीं है, रकतें नहीं है, तादाद रकात नहीं है, अंदाज़े नमाज नहीं है। हुण बंदा आखे जी नमाज विच कड्डो जी, किथे नमाज दा तरीका? कुरान विच कड्डो जी, किथे लिखे है नमाज दा तरीका? इसी तरह अगर कहो कि नामे हुसैन कुरान में है तो हम मानेंगे कि ये नहीं है, लेकिन क्या हुसैन कुरान में है? आया जी हाँ, हुसैन कुरान में है। तत्हीर की आयत में हुसैन है, नबत्तत वाली आयत में हुसैन है, मुबाले वाली आयत में हुसैन है, और अल्हम्दुलिल्लाह की तफसीर में हुसैन है, सूरह कौसर की तफसीर में हुसैन है। बल्कि एक दो नहीं 300 के करीब आयतों में हुसैन भी है, अली भी है, ज़हरा भी है। इसलिए ब्रादरान इस्लाम मेरी बात को समझिए, ये जो करबला वालों की याद में मुनक्किद किया गया जलसा होता है, इसकी दो हैसियतें, एक ये जलसा फजाइल वाला, दूसरा ये एहतजाज वाला। क्या मतलब? एहतजाज उस कत्ल पे, एहतजाज उस जुल्म पे, एहतजाज उस जबर पे, एहतजाज उन मसाइब पे जो आले ज़हरा पर जो जुल्म सितम ढाए गए। आप कहेंगे जनाब कब? ओ 1400 साल पहले। ओ जी एहतजाज इतना दो देर तो नहीं होता। बिल्कुल, अगर किसी सदर वजीर का बच्चा मरे, साल 2 साल एहतजाज, 5 साल एहतजाज, जब तक पार्टी है तो एहतजाज, पार्टी खत्म एहतजाज खत्म, मुल्क खत्म एहतजाज खत्म, ओहे साल खत्म एहतजाज खत्म। लेकिन ये शहजादा उस हस्ती का है कि जिसकी ना हुकूमत खत्म, ना नाम खत्म, ना इक़्तिदार खत्म, जिसकी ना शान खत्म। इसलिए जब तक उस नबी का नाम
बाकी ये उनकी जुर्रियत के कातिलों के खिलाफ एहतजाज बाकी है। इसलिए अगर करबला वालों की याद में मुनक्कदा जलसे के अंदर मेरे जैसा कोई खतीब लानत कर रहा उन कुत्तों पर, लानत कर रहा उन कातिलों पर, लानत कर रहा उन बदबख्तों पर, तो दिल छोटा नहीं करना बल्कि बढ़ चढ़कर आप भी शरीक हो जाना है। इसलिए कि एहतजाज के अंदर जी सदके मिठा मिठा नहीं होता, एहतजाज के अंदर दुश्मन के खिलाफ नफरत दिखाई जाती है। अगर मोहब्बत की बात करें, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन कल भी जिंदा सी, हुसैन कल भी जिंदा सी, वो आज भी जिंदाबाद है। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। ओ यजीद कल भी मुर्दा सी, ओ मुर्दा सी, ओ मुर्दा सी, वो आज भी मुर्दाबाद है। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। अगर फजाइल की बात करेंगे, हुसैन तेरी अजमत को सलाम, तेरी शहादत को सलाम, तेरी तिलावत को सलाम, तेरी निस्बत को सलाम, तेरी अजमत को सलाम। ये यूं बयान होगा और जब एहतजाज की तरफ आएंगे तो लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत, ये भी अंदाज होगा। लिहाजा ये ब्रादरान इस्लाम, मैंने अपनी तकरीर में एक जुमला बोला था, हुसैन मेरे नबी के दिल का चैन है, हुसैन मेरे नबी की आंखों की ठंडक है, हुसैन मेरे नबी की जुबान की लज्जत है। आहा, आए, शायद आप कहें कि मुफ्ती साहब पहली दफा ये जुमला आपसे सुनाए, या हम ये तो सुनते रहे हैं, नबी के दिल का चैन हुसैन, नबी की आंखों की ठंडक हुसैन, नबी की दिल का सुरूर हुसैन, लेकिन ये तो पहली दफा सुना कि हुसैन नबी की जुबान की लज्जत है। गल जरा खोलो, बात जरा समझाओ, तो मैं समझाने लगा हूं, जरा गौर से सुनना है। ब्रादराने इस्लाम, मेरे नबी मुकर्रम रऊफुर रहीम ने हजरत इमाम अली मकाम की जात से भी प्यार किया है, उनकी सूरत से भी प्यार किया है, उनके नाम से भी प्यार किया है। आया है। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, बात शायद आपने पहले सुनी हो, अगर सुनी है तो खैर है, दोबारा सुन लीजिए, और जिन अहबाब ने नहीं सुनी उनके लिए ये मजीद सुकून का और बड़ी खुशी का बायस होगा। मैं किबला सैयद मुजाहिद हुसैन शाह साहब, आप माशाल्लाह मुहक्किक आदमी हैं, बलागत के अंदर एक उसूल है, बल्कि आपको भी सादत अंदाज से समझा देता हूं। आप अगर कोई जिक्र करते हैं, कहते हैं साकिब शाह साहब तशरीफ लाए, क्या साकिब शाह साहब तशरीफ लाए, वो बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा इस तक प्यार की बातें की वगैरह, आप उनका जिक्र करते हैं। तो दो तरीके हैं, साकिब शाह साहब तशरीफ लाए, साकिब शाह साहब बहुत अच्छे हैं, सैयद साकिब हुसैन शाह साहब ने अच्छी बात की, सैयद साकिब हुसैन शाह साहब ने यूं किया, यानी हर जुमले के साथ उनका नाम जिक्र किया जाए। एक ये तरीके, और एक ये कि वो आए, उन्होंने ये कहा, उन्होंने यूं किया, उन्होंने ये। अब इन दोनों में से आप बताओ, तबीयत के अंदर आसानी पैदा करने वाला रवैया या तरीका पहला या दूसरा? ओ भाई जी दूसरा, इसलिए कि अगर कोई बंदा आ रहा हो, उसकी आप बात कर रहे हो, तो हर जुमले से पहले, हर लफ्ज से पहले उसका नाम नहीं लेते। और बलागत का कानून भी ये कि हर लफ्ज के साथ किसी बंदे का नाम जिक्र नहीं किया जाता, सिर्फ एक दफा नाम जिक्र किया जाता है। वो फलां साहब आए थे, उन्होंने यूं कहा, वो अच्छे हैं, वो प्यारे हैं, वो ये करके आगे बातें की जाती हैं। लिहाजा बलागत कहती है कि पहले क्या करना है, सबने नाम जिक्र करना है और फिर आगे जमीरें लौटानी है, वो, उन्होंने यूं कहना है। लेकिन यही बलागत एक और उसूल बयान करती है, और वो उसूल ये है कि वैसे तो
एक दफा नाम ले लो काफी है, आगे जमीर लौटानी है। लेकिन अगर जो बात करने वाला है वो नाम उसका ले रहा हो जो उसका महबूब है, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, नाम किसका ले रहा हो जो उसका महबूब है। अब कोई कैद नहीं है, अब हर जुमले पे भी नाम ले सकता है। वजह बलागत वाले कहते हैं वजह ये है कि अब नाम लेने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि लोगों को बताया जाए कि कौन आया था, वो तो पहली दफे से ही पता लग गया। अब एक और मकसद है, एक चीज मुतनश्शिह करना है, एक बात वाज़ेह करना है कि ये जिसका नाम बंदा बार बार ले रहा है सिर्फ इसके मुताल्लिक खबर देना ही मतलूब नहीं, बल्कि इसका नाम इसे इतना मीठा लगता है कि ये उसका नाम बार 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 लेता है। इसका बलागत के अंदर मिसाल दी गई है। एक शायर गया, उसके महबूब का नाम है लैला, तो उसने हिरनियां देखी तो हिरनियों को मुखातब बना के कहता है तल्लाहि या ज़बैयातिल क़ा'i कुल्न लना लैला यमिन कुन्न अम लैला मिनल बशरी। ए वीराने की हिरनियों, तुम्हें अल्लाह का वास्ता मुझे खबर दो, लैला तुम में से है या लैला हम इंसानों में से है। अब यहां होना यह चाहिए था कानून के मुताबिक कि लैला यमिन कुन्न अम हिया मिनल बशरी, यानी उसको हिया ज़मीर लौटानी थी, लेकिन उसने दोबारा नाम लिया। बलागत वाले कहते हैं इसका दोबारा नाम लेना ये शेर को बलागत के दर्जे से गिराता नहीं है, बल्कि ये बलागत के आला दर्जे पे है। हालांकि ज़मीर लौटानी चाहिए थी, लेकिन चूंकि नाम जिसका ले रहा है ये उसका महबूब है, और यहां नाम लेने का मतलब सिर्फ बताना नहीं है बल्कि उस नाम की लज्जत भी लेना है। इसलिए अब अगर 2 दफा नाम ले लिया तब भी सही है। इसका मतलब यह ठहरा अगर कोई बलागत वाला आदमी है वो कलाम करते हुए नाम एक दफा लेगा फिर ज़मीरें लौटाएगा, लेकिन अगर बलागत वाले बंदे को देखो कि वो बार बार नाम ले रहा है तो फिर यहाँ दूसरा कानून अप्लाई होगा। इसका मतलब है कि जिसका नाम ले रहा है उसका नाम उसे लज्जत दे रहा है, उसका नाम उसके मुंह को मीठा कर रहा है, इसका नाम उसको चंगा लग रहा है। जब ये कानून समझ आ गया तो फिर आओ, मेरे मुस्तफा ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना हुसैनुन सिब्तुम मिनल अस्बात। हाय हाय, एक जुमला बोला नबी ने, एक सतर के अंदर ये हदीस पूरी आ जाती है। और एक गल ना कितनी बारी आए, एक बात मेरे नबी ने की है, हालांकि यहाँ ज़मीरें लौटानी चाहिए थी। हुसैन मिन्नी वाना मिन्नो अहब्बल्लाहु मन अहब्बहु व हुवा सिब्तुम मिनल अस्बात। ज़मीरें होनी चाहिए थी, लेकिन मेरे नबी ने एक दफा भी नाम लिया, दूसरी दफा भी नाम लिया, तीसरी दफा भी नाम लिया, चौथी दफा भी नाम लिया, ताकि ये पढ़े लिखे लोग बाद में आएंगे, बलागत के कानून पढ़ेंगे, इन्हें समझ आ जाए कि हुसैन सिर्फ मेरा निवासा ही नहीं है। मैंने सिर्फ ये खबर ही नहीं देनी कि हुसैन का महबूब मेरा महबूब है, हुसैन का प्यारा अल्लाह का प्यारा है, हुसैन मेरा निवासा है, सिर्फ यही खबर नहीं देनी बल्कि क़यामत तक आने वालों को यह भी बताना है हुसैन मेरे दिल का चैन है, मेरी आंखों की ठंडक है और मेरी जुबान की लज्जत है। वाह वाह, इसीलिए जिस जुबान पर हुसैन आ जाए, जिस दिल में हुसैन आ जाए, उस दिल में कभी हुसैन का दुश्मन नहीं आ सकता, उस जुबान से कभी हुसैन के दुश्मन की तारीफ
नहीं हो सकती। आओ जरा आओ। एक दिन मरवान लानती हजरत सैयदना अबू हुरैरा के पास आया। हजरत अबू हुरैरा बीमार है, सख्त अलील है। ये आकर सराने बैठ गया, इयादत की, कहने लगा अबू हुरैरा मुझे तुम्हारी सारी बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन एक चीज तुम्हारी मुझे बड़ी बुरी लगती है। उन्होंने आंख उठा के देखा, नहीं आवाज में पूछा, मरवान तू मदीने का गवर्नर है, बोल मेरी कौन सी बात तुझे बुरी लगती है? कहने लगा अबू हुरैरा बाकी सारी चीजें ठीक हैं, तुम रसूलुल्लाह के सहाबी हो, बड़ी हदीसें रिवायत करते हो, लेकिन जो तुम हुसैन और हसन से प्यार करते हो मुझे ये अच्छा नहीं लगता। अल्लाहू अकबर। इमाम हुसैन उठ के बैठ गए। सॉरी अल्फाज हो गया थोड़ा सा तभी। हजरत अबू हुरैरा उठकर बैठ गए। हजरत अबू हुरैरा उठकर बैठ गए अपने बिस्तर पे। हालांकि शदीद तकलीफ में थे, करवट भी नहीं बदल सकते थे, लेकिन पता नहीं कौन सी कुव्वत आई कि जनाब अबू हुरैरा अपने बिस्तर पे उठकर बैठ गए। आपने फरमाया, ओ मरवान तूने कैसी बात की है कि मैं हसन हुसैन से प्यार क्यों करता हूं? सुन, मैं हसन हुसैन से इसलिए प्यार करता हूं कि रसूलुल्लाह को मैंने देखा है, वो हसन हुसैन से प्यार किया करते थे। फिर जनाब अबू हुरैरा ने एक वाकया सुनाया। ए मरवान सुन, एक दफा एक सफर में मैं रसूलुल्लाह की मैयत में था। उसी सफर में सैयदा तैयबा भी थी, हसनैन भी थे कि अचानक रास्ते में पानी खत्म हो गया। अल्लाह की कुदरत ऐलान किया गया, पूरे काफले में एक घोंट पानी का भी मुयस्सर नहीं आया। उधर सैयदा तैयबा ने हजरत नबी मुकर्रम की खिदमत में अर्ज की, बाबा जान हसनैन प्यास के आलम में सख्त परेशानी में हैं और वो रो रहे हैं। अबू हुरैरा फरमाते हैं उनका रोना साफ हम काफले वालों को सुनाई देता था। अचानक रसूलुल्लाह ने काफला रोक दिया। हुजूर ने क्या किया? काफला रोका और काफला रोक के फरमाया, फातिमा शहजादे क्यों रो रहे हैं? बाबा जान प्यास की शिद्दत की वजह से। फरमाया लाओ हसन को मुझे दो। जनाब अबू हुरैरा फरमाते हैं आपने फरमाया, ओ मरवान मैंने अपनी आंखों से देखा रसूलुल्लाह ने सैयदा से हसन को लिया और उन्हें अपनी जुबान चूसाने लग गए। हसन अपने नाने की जुबान चूसते चूसते सुकून में आए। फिर फरमाया ज़हरा हुसैन को। जब हुसैन उन हुजूर की गोद में आए, हुजूर ने उन्हें भी अपनी ही जुबान चुसाई। वो जुबान चूसते चूसते वो भी खामोश हो गए। फरमाया ओ मरवान, और जिनसे अल्लाह का नबी इतना प्यार करे उससे अबू हुरैरा बुग़्ज़ कैसे रख सकता है? मैं इसलिए हसन हुसैन से प्यार करता हूं कि अल्लाह का नबी इनसे प्यार किया करते थे। हसन हुसैन दी की में शान दसा, नबी पाक दी हिन तस्वीर दोनों, और जिस कुफर दसीना चाक कीता ओ हक दी हिन शमशीर दोनों। ते इस्लाम दी दुनिया अंदर हिन तशहीर दोनों, उधर दी क्यों ना मैं फख्र करा पीरा दे हिन पीर दोनों। पैदन पाक पैदन पाक पैदन पाक पैदन पाक। ब्रादरान इस्लाम, मैं अर्ज कर रहा था वाक़या करबला की मुनासिबत से होने वाले प्रोग्राम दो हैसियत रखते हैं। एक फजाइल
एक एहतजाज कयामत तक एहतजाज भी जारी रहेगा और कयामत तक हसन हुसैन की इज्मतों के कसीदे भी पढ़े जाते रहेंगे। यही बात आज यजीदियों को समझ नहीं आ रही। कभी सबीलों पे फतवे, मेहरबानी करो यार, कभी चावलों की देगों पे फतवे, कभी महफिलों पे फतवे, कभी खतीबों पे फतवे, कभी महफिल कराने वालों पे फतवे, कभी सैयदों पे फतवे। इनके अंदर का जो है ना वो बुग्ज, इनके अंदर की आग उन्हें जलाती है कि किसी तरह हसन हुसैन का नाम मिट जाए। ओ बेटा तुम मिट गए, तुम्हारी नस्लें मिट गई, मिट जाओगे। हुसैन का नाम कल भी जिंदा होता बिंदा था, सुबह कयामत तक जिंदा होता बिंदा रहेगा। इसीलिए तो फिर हम पढ़ते हैं कि इसी से वाकिफी है जमाने वाले, वो कितने आला है मुहम्मदी के घराने वाले। बोलो बोलो बोलो, स्टेज से भी आवाज आए, पूरा मजमा बोलेगा कितने आला है मोहम्मद के घराने वाले। ओ कितने आला है मोहम्मद के घराने वाले। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे वल्ला, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे वल्ला। मेरे हुसैन ने तेरा नाम मिटाने वाले। और जने अल्लाह ते बंदे हो, जे हाथ जुबान नहीं खोल सकते हो, हाथ ते जाके मां पता लगे कि तुसी चंगा समझ रहे हो, खुश हो रहे हो। इससे खतीब का हौसला बढ़ता है, वो कोशिश करता है कि मजीद मोहब्बत के जुमले दिए जाएं। तो जे अगली कौम पहली है तो ना चलो फिर चावला टाइम हो गया, चावल ही खाओ। मेहरबानी करें ना, मैं पूरी कुव्वत से पढ़ रहा हूं। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे वल्ला। मेरे हुसैन ने तेरा नाम मिटाने वाले। मेरे हुसैन ने तेरा नाम मिटाने वाले। ब्रादरान इस्लाम, हुसैन पाक की जो अजमत और फजीलत है, उनकी मोहब्बत और मवद्दत हर बंदे पे फर्ज, हर उम्मती पे फर्ज। जनाब सिद्दीक से लेकर सुबह क़यामत तक हर मोमिन पे फर्ज, हर नमाजी पे, आहिस्ता बोले हो यार, हर नमाजी पे फर्ज है, फर्ज है, फर्ज है। समझ कईयों को नहीं आ रही मैं किथे लेके जा रहे हैं। हर नमाजी पे ज़ुर्रियत ताहिरा की मोहब्बत फर्ज है, फर्ज है। लो जी इधर अपने संगियांदार मुड़ा, क्योंकि मुमकिन है सामने कोई और बंदे बोल पे। ए वकार साहब बैठे ने, तुसा को पूछना है क्यों? अच्छा ए जनाब वाबी हो गए ने, ए नमाज पढ़ते ने, शारी सही नाले पास ये नकाश साहब, कामरान साहब, ए कामरान साहब, कामरान कुरैशी साहब जनाब ये मुतज़ली हो गए हैं। तो सोचा पूछना है क्यों भैया? आपने पूछना है क्यों? इधर हो जाओ। आपने पूछना है क्यों? प्रार्थना ने इस्लाम, मैंने कहा ये मुतज़ली, ये वहाबी इसलिए हुए कि इनकी दाढ़ी है। वो मुतज़ली इसलिए हुए
कि वो नमाज पढ़ते हैं, वो काली वस्कट वाला, ये भी मरदूद हो गया क्योंकि ये रोजा रखता है। ते जिमें 5-7 दिन ना होर लेवा ते तुसा खलो जाना है। कुरैशी जी हाथों ला रखो, ए जेड़े नमाजा पढ़न नाल कोई वाबी नहीं होता, दाढ़ियां रखने नाल कोई वाबी नहीं होता, कोई रोजा रखने से मोतजली नहीं होता। क्यों? ओ जी ये फर्ज अदा करता है, और फर्ज अदा करने से कोई वाबी मोतजली कैसे? तो मैं कहता हूं नमाज से बड़ा फर्ज आले बैत का प्यार है। तो फिर बंदे दो पुत्रो, ए फर्ज अदा करने वाला शिया के में आए हाय नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, हैदर 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 हैदर। या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। जैसे नमाजी वापियों को देख के नमाज नहीं पढ़ता, बल्कि नबी के हुक्म की वजह से पढ़ता है। जैसे कारी साहब ने दाढ़ी सिखों की वजह से नहीं रखी, ओ पगड़ी वाले बंदे ने सबज पगड़ी सिखा की वजह तो नहीं पाई, बल्कि उसनु पूछ लवो क्यों पाई? सिखा की वजह तो पाई आ। आखेगा नहीं जी किड़ी गल कर रहे हो, मैं अपने सोने नबी दी सुन्नत समझ के पाई हुई है। ओ बंदे दे पुत्रो, यही गल असी समझा रहे हैं। असी अली अली हसन हुसैन दे नारे शिया दी वजह तो नहीं ला रहे, असी नबी दी वजह तो ला रहे हैं। हाय हाय हक हक हक। हैदर 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 हैदर। मिट गए मिटते ही मिट जाएंगे वल्लाह, मेरे हुसैन ने तेरा नाम मिटाने वाले। जिड़ी सीधी पट्टी है इस पिलर को इत्थे वे ए थोड़े थोड़े चुप चुप बैठे ने इंज तोड़ियां बरकतां दे नहीं माशाअल्लाह। इधर जिड़े भी खामोश बैठे हुए उधर उच्चियां, ओए मेरे हुसैन ने तेरा नाम मिटाने वाले। और मैं चाहता हूं आज सैयद जाकिर अली शाह जी की इस खूबसूरत सजाई गई महफिल से आज मदरसा नूरे अली जामिया मस्जिद इमाम मूसा काजिम इथे भी रोला ओ जी ए तको मसीतियां दे ना इमामा दे ना ते तेरे प्यो दे ना दे रखा। तले शहर में माइया ते कुड़ियां दे ना दिया मसीता। रात को मैंने पिंडी में ढोकरता में मस्जिद में खिताब किया, जिसके खतीब ये सामने बैठे हैं। मसीती दा नाम माई शरफा, मसीती दा नाम माई जीनत, मसीती दा नाम मस्जिद माई शरफा। ओए कोई पता नहीं ये जीनत कौन है, ये माई शरफा कौन है, उत्ते किसे नू रोला नहीं लभदा। ते बंदे दे पुत्रा अली ओए जिन्हां अगले भी जानदे ने पिछले भी जानदे ने। हाय हाय हक। दुनिया वाले भी जानते हैं, उकबा वाले भी जानते हैं, जमीन वाले भी जानते हैं, आसमान वाले भी जानते हैं। मूसा काजिम कौन है? हाय हाय हाय। ओ मेरे नबी की जुर्रियत दायरा में एक इमाम है। शिया दा होना मां उन्हां नाल कोई गरज नहीं है। ए सुनिया दा इमाम है, सुनिया दे बुजुर्ग ने मेरे इमाम अहले सुन्नत से फतावा रिजविया में सवाल हुआ कि हजरत ये जो आइम्मा अहले बैत हैं ये क्या इमाम है? तो आपने फरमाया हाँ, हमारी उर्फ में इमाम पेशवा को कहते हैं। ते अगर इन्हां दे नौकरां दे नौकर इमाम बुखारी, इमाम सियूती, इमाम जलालुद्दीन हक्कानी, वे अगर इनके नौकरों के नौकर इमाम हो सकते हैं तो ये इमाम क्यों नहीं हो सकते? जो है जी सबकी। तो फिर जरा मैं चाहता हूं कि जलसे से जब उठ के जाओ
गल विच नहीं करनी चाहिए पर करनी पैंदी है। असीं निक्के निक्के हो ना स्कूल पढ़ने उस समय सरान स्कूल च भी पढ़ना रहा। तो आप लोगों को याद होगा कुछ अरसा पहले तलकांडी ते माशाअल्लाह मरकज होंदा सी। तेरे पुत्रा दे विआह ते 10 मरासी नचे ते मैं 14 नचा सा। भाई सारे पता है ना, हुण मैं कोई नवी गल तां ना करदा जाणिओ। इत्थे कई भी बैठे होंदे ने जिन्हां दे अपने ब्याह विच नचन तो ना सिर तला करके दा। भाई दौरे जहालत का जमाना था, उस वक्त वही ट्रेंड था, वो चीजें हमें मालूम नहीं थी। तो इंसान को उस नदामत इख्तियार करनी चाहिए। ये अच्छा काम असा लोगों ने बोलो नहीं कीता। ते असी स्कूल चौवन तो निके निके जातक आवन ना, ते मां उस वेले दा देखो कितना असर होता है बचपन का। वो जेडे कुड़ियां के होंदे ने लखताइयां के पता नहीं के, वो माइये गाते थे चिल्लठे दी चादर तसलेटी इंजी को करने सन। वो रात को वो गाएं, सवेरे स्कूलों में वो बच्चे आकर डिस्कों पे पढ़े। ये तमा एक गल है ना, और कई उन्होंने याद हो जेडे राती कविता करन ना मरासी। मेरे वालिद गिरामी पर अल्लाह करोड़ों रहमत नाज़िल करे। पूरी जिंदगी में या मेरे भाई, मेरे चचाजाद, मेरे तायाजाद चैलेंज से कहते हैं, कभी भी हमारे अपना जो क्लोज फैमिली है, कभी एक ऐसी शादी में भी हमने कभी शिरकत नहीं की है पूरी जिंदगी। मेरे वालिद गिरामी का ये तरबियत। इस वास्ते सानू पता नहीं कि वो नचते कहीं सन ये कहीं, लेकिन अगले दिन स्कूल में बच्चे ना वो कोई गाते माइये शाइये। बस मैं कोई गल समझा रहा, ये बच्चे भी बैठे ने, बड़े भी बैठे ने। वो गल सुनो, इतनी तो कुरैशियां अल्लाह आवाज देती हुई है ना यार, कि मैं चाहता हूं कि कल जब आप घर में बैठे हो, कोई और काम आवे ना आवे, तो है गल थोड़ी ज़बाना ते जारी होवे। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे वल्ला मेरे हुसैन ने तेरा नाम मिटाने वाले मेरे हुसैन ने तेरा नाम मिटाने वाले। ओ लोगों, हसन हुसैन मेरे नबी को कितने प्यारे थे, इतना अंदाजा लगाइए कि एक दिन मेरा नबी अपनी हुजरे मुकद्दसा में बैठे हुए हैं। ये सैयदा ज़ैनब, ये सैयदा उम्मे सलमा वाला हुजरा है। सैयदा उम्मे सलमा के घर में मेरा नबी है। इतने में आसमानी मखलूक का प्राइम मिनिस्टर, आसमानी मखलूक का चीफ एग्जीक्यूटिव जिब्रील मेरे नबी की खिदमत में आ गया। मेरे नबी ने अपनी जोजा सैयदा उम्मे सलमा, जो मोमिनों की मां है, सैयदा उम्मे सलमा को फरमाया, उम्मे सलमा जी आका दरवाजे पे खड़ी हो जाओ, मैं जिब्रील से हम कलाम हूं, कोई बीच में ना आए, किसी को अंदर ना आने देना। उम्मे सलमा दरवाजे पे खड़ी हो गई। बात अंदर नबी की और जिब्रील की हो रही है, नबियों के सरदार की और फरिश्तों के सरदार की अंदर गुफ्तगू जारी है। इतने में इमाम हुसैन उधर से आए, दौड़े दौड़े आए, दरवाजा खोला, सीधे अंदर गए, जाकर नबी पाक के सीने से चिमट गए। मेरा नबी लग गए हुसैन को चूमने, हुसैन को सूंघने लग गए। मेरे मुस्तफा हुसैन पाक को सीने से लगाने। जिब्रील तकी जा रहा है, एक ही हो रहा है। आए हाय जिब्रील 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 देख रहा है कि ये क्या मंजर है। गल्लां उठे ही रही। इधर हुक्म किसने दिया था? रसूलुल्लाह ने। क्या अंदर एक बार नहीं बोलना, पूरा मजमा बोल सी, अंदर कोई ना आए, अंदर कोई ना आए। मेरे रसूल अकरम ने इमाम हुसैन को चूमा, सूंगा। ये भी नवी गल सी अरबियां वास्ते, ये भी नबी नई बात थी लोगों के लिए।
कि जी बच्चों को सीने से लगाना, ओके, बच्चों को कंधों पे बिठाना, जी जी ठीक है, बच्चों को सीने से लगाना ठीक है, बच्चों को सूंघना, ये क्या? ओए अल्लाह दे बंदे हो, आज तुसी भी अपने बच्चियां नू चुमदे हो, सीने नाल लांदे हो, सूंघदे नहीं हो, लेकिन हदीस की, सही हदीस की किताबों में मौजूद है, मेरा नबी हसन हुसैन को चूमते भी थे, सूंघते भी थे, सीने से भी लगाते थे, सूंघते भी थे। एक सहाबी ने एक दिन मुतजस्सिस निगाहों से देखा, गोया सवाल कर रहे हो, सोनिया ए नम्मा कम तक रहे हैं, बच्चियां नू चुमिया ते जांदा है, सूंघिया नहीं जाता। मेरे नबी ने सर उठा के देखा, फरमाया हुमा रिहाना या, हाय 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 हाय, ओए मेरे यारो, ये हसन हुसैन है, मैंने इसलिए सूंघ रहा हूं कि ये दोनों जन्नती फूल हैं, मैं सूंघता इन्हें हूं, इनसे खुशबू जन्नत की आती है, हाय हाय हाय, वाह वाह, इनसे खुशबू जन्नत की आती है। ध्यान मेरी तरफ रखना है आप, इनसे खुशबू जन्नत की आती है। खैर, हुजूर लग गए इमाम हुसैन को सूंघने, जिब्रील अलैहिस्सलाम देख रहे, गल उत्थे ही भाई, बात समझ रहे हो? कितनी आम मीटिंग हुई होगी कि रसूलुल्लाह ने फरमाया अंदर कोई ना आवे, तो इमाम हुसैन दौड़े हुए आए। इस तरह होता है, कई दफा हमारे भी घर में अचानक बच्चे आ जाते हैं, लेकिन साड़ा रवैया क्या होता है, ऐसे ही होता है। और दसो ना, आम तरीन मीटिंगों पहले तो बच्चे आते ही नहीं है, और आ जाएं तो हमें गुस्सा आ जाता है, हम कहते हैं ले जाओ इन्हें भाई, या खुद पकड़ के किधर आ जाते। लेकिन इत्थे काम हो रहे, गुफ्तगू खत्म, कलाम खत्म, चूमना शुरू, सूंघना शुरू, सीने से लगा दिया मेरे रसूल ने, सीने से लगाया। अब उम्मे सलमा तैयबा तायरा वो खड़ी परेशान है, हुजूर ने फरमाया था अंदर कोई ना आए, कि अब रिएक्शन क्या आएगा? हुजूर ने भी देख के मुस्कुरा रहे हैं, कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है कि मैंने तुझे मना किया था। जुमला देवांगा खुदा दी कसम, मेरा दिल नाराज हो जाएगा अगर तुझे उधर रिस्पांस नहीं देता थे। सैयदा तैयबा को हुजूर ने, वो देख रही है परेशान कि यार अभी क्या रिएक्शन आएगा, हुजूर मुझे ना जाने क्या गुस्सा करें कि उम्मे सलमा मैंने तुझे मना किया था कि अंदर कोई ना आए, लेकिन अंदर हुसैन तो आ गए, मना किया थे कि कोई ना आए, लेकिन उम्मे सलमा देखती रही, नो रिएक्शन, नो गुस्सा, नो परेशानी, नो टेंशन, कोई परेशानी नहीं। हुजूर उधर भी मुस्कुरा रहे हैं, इधर भी मुस्कुरा रहे हैं, गोया कह रहे हो कि उम्मे सलमा कोई गल नहीं है। तो अब उम्मे सलमा को क्या समझ आई, ओके हुजूर ने फरमाया था अंदर कोई ना आए, ये कोई तो नहीं गया, ये तो हुसैन गया है। हाय 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 हाय, वाह वाह, जिन्हें जुमलों की कदर है, काश उन्हें मेरे इन जुमलों की कदर हो। मेरे इस जुमले की यार कदर तो करो ना यार, सुभान अल्लाह से। भ्रातराने इस्लाम, उधर मेरे नबी मुकर्रम ने गोद में बिठाकर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन को प्यार किया। जिब्रील, इधर देखना, जिब्रील देख रहे हैं। जब हुजूर, मेरा दिल, मेरा जुमला है, मेरा विजदान है, हुजूर रज गए, होते हैं ना बंदा दिल ठंडा हो जाता है, तबीयत हो जाती है। हुजूर दुरूद पढ़ ले, सल्ली अला सय्यदना अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हमारे भाई हैं हजरत मोहतरम मौलाना नवीद अहमद अब्बासी, मुजाहिद अहले सुन्नत और सही मानों में आलुल बैत की मोहब्बत का पैगाम देने वाले हैं। तो अभी मैं चाह रहा था कि मैं उनका एक तबीयत है कि थोड़ी सी शहादतें बयान कर दूं,
तो उनकी एक अपनी ख्वाहिश है कि हुजूर का जिक्र जरा उस तरह भी हो जाए। मैं इंशाल्लाह उधर भी आऊंगा, शाह साहब की ख्वाहिश पर भी और उनकी भी आखिरी में इंशाल्लाह चीज को अर्ज करके तो मैं इंशाल्लाह गुफ्तगू को खत्म करता हूं। पहले मैं इस जुमले को क्या कर दूं, मुकम्मल कर दूं। जरा ध्यान मेरी तरफ रखना है, आपने ध्यान मेरी तरफ रखना है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपको मेरे नबी मुकर्रम ने जब चूम लिया, सूंघ लिया, उधर जिब्रील मुतवज्जे हुए, या रसूल अल्लाह अतुहिब्बुल हुसैन, हुजूर ये तनु चंगा लगदा है, हुजूर आपको प्यारा लगता है हुसैन? मेरे नबी ने फरमाया बेशक हुसैन मुझे, अच्छा बात इतनी सी थी ना कि हुसैन मुझे प्यारा लगता है। हुजूर जवाब देते नाम, इतना सा बलागत का कानून ये कि बात मुख्तसर होती है, तो हुजूर कह देते नाम, पर हुजूर बीच में अल्लाह को लेकर आए, अल्लाहुम्मा इन्नी युहिब्बुल हुसैन, या अल्लाह तू गवारे मैं हुसैन से प्यार करता हूं, या अल्लाह तू भी इससे प्यार कर, जो जो इससे प्यार करे उससे भी तू प्यार कर। और तलखंडी के इस गांव में सैयदों के डेरे पे आने वालों, यहां से समझ आती है मेरा नबी चाहते हैं कि मेरी उम्मत नमाज भी पढ़े, दाढ़ियां भी रखे, पगड़ियां भी पहने, पर मेरा नबी चाहते हैं जब ये मुसल्ले पे जाए अल्लाहु अकबर बाद में कहे, दिल में इसके हुसैन का इश्क पहले छलक रहा, तो फिर मुझे ये कहना है ना कि हुसैन रूह में रोशन है जिंदगी की तरह, ये नाम लो तो तबीयत को चैन मिलता है, ये फैज हर कसो ना कस की दस्तरस में नहीं, दिल में घर ना हो यजीद तो फिर हुसैन मिलता है। वो मेरे नबी के कंधों पे खेलने वाला, मेरे नबी के सीने पे सोने वाला, मेरे नबी के लुहाब की घुट्टी लेने वाला, मेरे नबी की उंगलियां पकड़ के चलना सीखने वाला, मेरे नबी के लुहाब की चुस्कियां लेने वाला, मेरे नबी की जुबान चूसने वाला, मेरे नबी की जात से मोहब्बतों के रंग खुशबुएं लेने वाला हुसैन, नाने ने एक वादा किया हुआ था, तवज्जो रखना। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह प्यार करते हैं? फरमाया हाँ प्यार करता हूं। अर्ज की आका आप तो प्यार करते हैं पर आपकी उम्मत आपके हुसैन को शहीद कर देती, यानी हुसैन अभी छोटी सी उम्र में, तो उनकी शहादतों के ऐलान जिब्रील कर रहे हैं। यहां से पता चला, कई लोग कहते फलाना भी शहीद हो गया, फलाना भी शहीद हो गया, फलाना भी शहीद, बिल्कुल शहीद, मैं सदके जाऊं शहीदों पे। 70 शहीद हुए ओद के मैदान में, पर शहीद आजम अमीर हमजा है। सुभान अल्लाह की आवाज आया। शहीद कई होते पर कई शहीदों की शानें ऐसी वखरी और जुदागाना होती हैं कि शहादत उन पर नाज करती है। हुसैन भी शहीद हुए, लेकिन याद रखो हुसैन सिर्फ शहीद नहीं, हुसैन शहीद आवाज आए, हुसैन शहीद आजम है, हुसैन शहीद आजम है, आजम है। ये ऐसे अनोखे निराले तारीख के अकलौते शहीद हैं कि जिनकी शहादत की खबरें, अच्छा हर बच्चे की विलादत की खुशी हुई है जी। इमाम हसन की विलादत की खुशी हुई, मौला अली की विलादत की खुशी हुई, सईदा ज़हरा पाक की विलादत की खुशी हुई। मैं चैलेंज से कहता हूं इमाम हुसैन की विलादत पर खुशी नहीं हुई, हुजूर ने खुशी नहीं मनाई। क्यों? क्योंकि हजरत उम्मुल फजल फरमाती हैं, जब मैं इमाम हुसैन की विलादत हुई तो मैं लेकर हुजूर की खिदमत में गई, आका आपका नवासा। फरमाती हैं हुसैन को मैंने उनकी गोद में रखा, हानत इल्तिफातो मिन्नी, हुजूर ने अपना चेहरा उधर किया, मैं क्या देखती हूँ कि फैजा आयना रसूलुल्लाह तुहरिकान मिन दुमू, हुजूर की आंखें बरस रही, रो रहे हैं हुजूर,
मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह, नवासा गोद में और आप रो रहे हैं? फरमाया उम्मे फजल, तू इसे मेरी गोद में लेकर आई है, आसमानों से इसकी शहादत की खबरें आ गई। मेरी उम्मत बेदर्दी के साथ मेरे हुसैन को शहीद करेगी। पता चला ये आंसुओं का हुसैन से रिश्ता मदीने के सुल्तान ने जोड़ा है। हुसैन पाक के नाम पे ये जो आंसू छलक पड़ते हैं, इनके पीछे एक रूहानी एक लिंक है, और वो लिंक क्या है कि हुसैन का नाम आता, और एक नहीं, हजरत अनस बिन हारिस, ये वो सहाबी हैं जो सबसे सहाबा में सबसे पहले इमाम हुसैन की मैयत में करबला में शहीद हुए। क्या नाम है? बाज़ औक़ात ये गलतफहमी होती है नाम में, बाद लोग इसको अनस बिन मालिक पढ़ते हैं, हालांकि ये अनस बिन मालिक नहीं है, अनस बिन हारिस है। ये अनस साहब ये रसूल है। ये फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इतनी बार इमाम हुसैन की शहादत की खबरें हमें दी कि एक दफा फिर मुझे फरमाया कि अगर तू वो दिन पाए कि जिस दिन मेरा हुसैन शहीद हो रहा हो, तो तूने उसका साथ देना है। इसलिए हजरत अनस बिन अल हारिस को कई दोस्तों यारों संगियों ने मना किया, आप ना जाएं, आप हुसैन के साथ क्या करेंगे, मदीने रुक जाएं। आपने फरमाया नहीं, मुझे लगता है कि ये हुसैन का आखिरी सफर होगा, और मैंने रसूलुल्लाह से वादा किया था, आका जब आपके इस निवासे पर मुश्किल घड़ी आएगी, आपका ये सहाबी उनसे पहले इनके ऊपर अपनी जान फिदा करेगा। इसलिए दोस्तों, करबला में मेरे नबी के 23 सहाबा शहीद हुए। कितने साहबा? 72 में से 23 नबी के साहबा इकराम हैं, जिनमें 2 बदरी साहबा हैं। जी होने ते आंखों ना सुभान अल्लाह। ओहद वाले साहबा हैं, बेते रिजवान वाले साहबा हैं। ये जलीलुल कदर मेरे नबी के साहबा, ये भी मैदान करबला में शहीद हुए। उनमें से एक हजरत अनस बिन हारिस हैं। ये वो साहबी हैं, ये फरमाते हैं हुजूर ने इतनी बार हुसैन की शहादत की खबरें हमें दी कि हमें बच्चे बच्चे को पता था कि हुसैन एक दिन जो है ना वो शहीद हो जाएंगे। दोस्ताने गिरामी, हुसैन अली वकार शहीद आजम मैदान करबला में इख्तिताम की तरफ जा रहा हूं। 10 मुहर्रमुल हराम में इमाम अली मकाम से एक मुतालबा किया गया है कि या तो यजीद की बैत करो या अपने बच्चों समेत शहादत कबूल करो। इमाम अली मकाम ने फरमाया कि यजीद की बैत कबूल नहीं हो सकती। वजह क्या है? यजीद बदबख्त था, यजीद शराबी था, यजीद गंदा था, जानी था, और उसके ऐसे गंदे करतूत भी हैं जो मैं बावजूद है कि मैं कई चीजें बयान कर चुका, मैं जुबान पे भी वो लफ्ज नहीं ला सकता। इतना गंदा, इतना कमीना, इतना बदबख्त, हलाल को हराम करने वाला, बहनों से निकाह की इजाजतें देने वाला, शराब को हलाल करने वाला, और कमीना जिसकी माँ ईसाई औरत, जिसका नाना ईसाई बंदा। आज कई कहते हैं और ये दोनों शहजादे थे, ये हुकूमत की जंग थी। मैं कहता हूँ चले आ, मिलाद के दिन मिलाया ही किसको किससे मिला रहा है। ओए सुन सुन सुन, कहाँ यजीद, कहाँ हुसैन। यजीद की माँ मैसून, यजीद का नाम बादल, ईसाइयों का सरदार। हुसैन की माँ सहरा, हुसैन का नाना नबियों का सरदार, और हुसैन खुद जन्नती जवानों का सरदार। कहाँ हुसैन, कहाँ ये यजीद। जिस तरह ये तो जाना है जुला परदे जनाब, जुलदियां निके जे थैले विच बकरियां मींगड़ियां बाबा बाका तो सन्यारी दुकान दा जुल खला। आका जी सौदा करते हैं, हाँ जी मुझे सोना दे दें। लो जी सोना, सोना कहन क्या कि ये लें, देवे के बदले विच मींगड़ियां। तो खुद बताओ वो दुकान विचों बाहर किंज निकल सी। उसको अगर वहां कोई थप्पड़ मारे, उसको वहां कोई घसीटे, उसको वहां पर कोई बुरा भला कहे, तो क्या कोई उन बुरा भला कहने वालों को टोकेगा या उस जलील को टोकेगा? वो खबीसा तेरी जुरत की हुई है कि तू सोने के मुकाबले विच मींगड़ियां लेके आए हैं। खुदा की कसम मींगड़ियां तो फिर बकरी दी होंदियां। ओ यजीद खंजीर दी टट्टी को भी गंदा है।
इस तो बड़ी गल मेरे को और कोई नहीं है। ऐसे पलीद का नाम हम उसी तरह लेते हैं जैसे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उस मलऊन पर लनत भेजने के लिए हम नाम लेते हैं, वगरना इस पलीद के साथ हमारा दूर दूर तक कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता, कोई प्यार, कोई हमदर्दी, फिर बोलो कोई हमदर्दी नहीं है। ये मेरे इमाम हुसैन के इंतकाम का एक रंग है कि अल्लाह ताला ने इस यजीद के नाम को गाली बना दी है। मसलक की बात कोई नहीं, शिया हो, वाबी हो, देवबंदी हो, सुन्नी हो, किसी भी को कह दो यजीदा, उस सरकार बंदूकों से दियां कर लेनी ने मैनू यजीद गए ते हुण बंदा इत्थे आखे ना जी कि यजीद तो हाकिम वक्त था, वही गल्लां जड़ियां करदे हुंदे ने वो करन ना, की हो गया जी वो तो कह देता हाय हाय। लेकिन मैं अक्सर कहा करता हूं नामे यजीद कोई कबूल नहीं कर रहा और हुसैन कितना अजीम है उसका कुत्ता होने पे भी हम फख्र कर रहे हैं। हाय 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 हाय, आहिस्ता बोले हो यार, आहिस्ता बोले। मुझे अगर कोई कह दे ओए सगे हुसैन, तो मैं सगे हुसैन कहने पे लड़ूंगा भिड़ूंगा नहीं, मैं कहूंगा सजना एक मारी फिर आ, तो फिर जे मैनू कोई सैयद आके मुझे तसव्वुर शाह जी कहते हैं ओ सगे हुसैन, तो मैं चिड़ूंगा नहीं, बल्कि मैं इनसे कहूंगा शाह जी पक्की गल है, शाह जी पक्की गल है, शायद इनको समझ नहीं आएगी, तो मैं आखांगा क्या तुसी गारंटी चुकते हो कि क़यामत वाले दिन इमाम हुसैन इस रूप में भी हमें कबूल कर लेंगे? इस निस्बत पे भी अगर हमें वो कबूल कर लें हमारे लिए ये सादत है। दसों किथे वो कुत्ता कमीना यजीद, तो किथे अजमतां दा पैकर हुसैन। बस मेरे दोस्तों आओ जरा मिलके उस हुसैन पाक के सज्जे की तरफ जाएं, उस हुसैन की कुर्बानी, आका हुसैन की शहादत की तरफ जाएं। मैदान करबला जागना यार, मुझे अब ये ना कहना पड़े कि सुभान अल्लाह कहना है। मैदान करबला, मैदान करबला के अंदर मेरे रसूल की आल कट रही है, मेरे नबी के साहबा शहीद हो गए हैं, मौला अली के 6 बेटे शहीद हो गए हैं, अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, अब्दुल्ला बिन अली, मोहम्मद बिन अली या जाफर बिन अली, अब्बास बिन अली शहीद हो गए। इमाम हसन मुज्तबा के 5 बेटे शहीद हो गए, हजरत अबू बकर बिन हसन, उमर बिन हसन, बिशर बिन हसन, यहया बिन हसन और कासिम बिन हसन, ये भी शहीद हो गए। मेरे रसूल अकरम की जुर्रियत तायरा में सैयदा ज़ैनब के तो छोटे छोटे लाल और मोहम्मद भी शहीद हो गए। अब मैदान करबला इंतजार कर रहा है किसका? हाय उस शहीद आजम का, कि जिस शहीद आजम की इस शहादत की घड़ियों में इधर मेरे आका इमाम अली मकाम इमाम हुसैन मैदान करबला में आने लगेंगे। मेरा दिल करता है कि मैं आखिरी वो शहादत की घड़ियां बयान करूं और उसके बाद मैं इजाजत चाहूंगा। हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप मैदान करबला में, मैदान जंग में आप निकले गए, लेकिन निकलने से पहले खेमों में गए, सैयदा सकीना को प्यार किया, हजरत सैयदी सैयदुना इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सीने से लगाया, सैयदा ज़ैनब को तलाशा दिया, उन्हें नसीहतें की, फरमाया ज़ैनब इस पूरे काफले में एक तू है जो अली की बेटी है, अली की शेरनी है, हुसैन दे। हुसैन ने फरमाया ज़ैनब देखना मेरे बाद बेसब्री ना दिखाना, नन्हे की शरीयत को पामाल ना होने देना। चुनाचे आप जाने लगे, हज़रत सैयदा ज़ैनब आपने आकर घोड़े की लगाम पकड़ी और आकर फरमाया हुसैन रुक जाइए, फरमाया बहना अब मेरा नंबर है, अब मेरी बारी है। सैयदा ने फरमाया हुसैन
आपने सारे शहीदों को तैयार करके मैदान में भेजा था, अब आपको कोई भेजने वाला नहीं, मैं आपको तैयार करूंगी। इमामा लाकर नबी वाला दिया, हुजूर का जुम्मा पेश किया, सैयदा ज़हरा के दुपट्टे का पटका कमर में बांधा, जाफर तैयार का नेजा पकड़ाया, अमीर हमजा की ढाल लाई, इमाम हसन की सिरा पेश की और अली वाली जुल्फिकार हाथों में पकड़ाई। लीजिए इमाम अली मकाम, आपकी सवारी चली। देगम अली का जुल्म के जंगल में घिर गया, ज़हरा का चांद शाम के बादल में घिर गया। हजरत मौला आका हुसैन मैदान कारजान में आप जिधर से गुजरते हैं कुश्तों के पुश्ते लगा रहे हैं, सर तन से जुदा हो रहे हैं, सर उड़ रहे थे, चलती थी सन से जो जुल्फिकार, चलते थे वार तेगे तो पे करके बार बार, ढालों को रोकते थे जो मरदूदो नापकार, बिजली की तरह कूदती थी तेगे शोला बार, मरते थे डर से डूब के नारी फुरात में, उल्था के आग लग गई किश्ते हयात में, बाजू किसी का तन से जुदा था, किसी का सर तो था बशक्ल कोई गर्दन से ता कमर, कोई तड़प रहा था इधर कोई उधर, नाज़िल था उन पे कहरे खुदाए बुजुर्ग तर, आफत की तेग थी तो कयामत का हाथ था, गोया कि इज़राइल छुरी लिए साथ साथ था। मैदाने करबला में अली के शेर ने वो जौहर दिखाए कि सफों की सफें उलटते हुए आप पहुंच गए इधर नहरे फुरात के किनारे, घोड़े से उतरे, इस दौरान तीर नेज़े भाले मेरे इमाम के जिस्म को चूर चूर कर चुके थे। 120 से ज्यादा जख्म, जिनमें 34 जख्म तलवारों के, 33 जख्म नेज़ों के, कई और जख्म, कुल मिलाकर 120 जख्म अल्लामा तबरी ने शुमार लोगों ने जो किए वो लिखे। इतने जख्म खाकर भी सैयदा ज़हरा का लाल नहरे फुरात के किनारे पहुंचे, घोड़े से उतरे, उतर के आपने पानी पीने के लिए आपने चुल्लू भरा, एक बदबख्त ने तीर मारा मेरे नबी की जुर्रियत ताहिरा का वो चाँद हजरत हुसैन, उनका चेहरा जख्मी, चेहरे से खून के कतरे गिरे, हाथ पे जो पानी था वो पानी खून से सुर्ख हो गया। आपने का पानी नीचे फेंका, फरमाया ओ पानी, लगता है कि अब तेरा मेरा रिश्ता खत्म है, पर चल अलविदा अबू हुसैन, हौज़े कौसर से अपनी प्यास बुझाएगा। इतने में एक नजर ऊपर सूरज को देखी, न जाने क्यों देखी, पर हम समझते हैं ख्याल आ गया कि वक्त नमाज है, यहाँ कर्ज सारे अदा हो गए, अब फर्ज भी अदा हो जाए। इमाम ने अपना सर सज्जे में रखा, इतने में जितने भी वो कमीने थे, जिनमें इब्ने शरीक था, मालिक बिन नुमैर था, सनान बिन अनस था, इसके अलावा हुसैन बिन नुमैर था और फिर शिमर लहीन था, ये सारे चारों तरफ खड़े हो गए। इन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या करें, क्यों? इसलिए कि शब्बीर सजदे में है। बस कैसा आबिद है ये मक़तल के मुसल्ले पर खड़ा, क्या नमाजी है कि बेखौफे अदू सजदे में है। ए हुसैन इब्ने अली, तुझको मुबारक ये उरूज, आज तू अपने खुदा के रूबरू
सजदे में है। और इब्ने ज़हरा इसे तेरी शाने इबादत पर सलाम, सर पर कातिल आ चुका है और तू सजदे में है। मैंने ये सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब का ये कलाम है, उनकी एक वीडियो में मैंने सुना कि जब उन्होंने ये टीवी पे महफिल मुसालमा में ये कलाम पढ़ा, उसी रात लाहौर के उनके एक दोस्त थे, उनको ज़ियारत नसीब हुई हजरत इमाम अली मकाम की। एक बड़े कमरे में वो बैठे हुए हैं और पूरा कमरा वर्कों से जिसे कहते हैं भरा हुआ है। तो ये देख के हैरान रहते हैं, इमाम ये क्या है? आप फरमाते हैं ये इस दफा जो मेरे गुलामों ने मुझे सलाम भेजा है, नजराना भेजा है, मेरी शान में दुनिया भर में कलाम लिखे, ये वो है। वो देखते हैं कि एक वर्का जो है वो सबके ऊपर रखा है और इमाम पाक उसको बार बार देखकर मुस्कुरा रहे हैं और फरमाते हैं कलाम तो सारों ने पेश किए हैं, पर इस दफा पहला नंबर मैंने और मेरे नाना ने गोलड़े के नसीरुद्दीन को दिया है। और फिर ख्वाब में इमाम पाक ने ये वाला शेर पढ़ के उस बंदे को सुनाया जो मैं अभी आपके सामने पढ़ना चाह रहा हूं। इसको जरा सुभान अल्लाह के साथ जरा इसका वेलकम तो करेंगे ना, ये सुभान अल्लाह की आवाज। अल्लाह अल्लाह तेरा सजदा शबीए मुस्तफा, जैसे खुद ज़ाते पैगंबर हूबहू सजदे में है। और फिर पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर आप फरमाते हैं कौन जाने कौन समझे कौन समझ जाए नसीर, आबिदो माबूद की जो गुफ्तगू सजदे में है। आबिदो माबूद की जो गुफ्तगू सजदे में। ब्रादरान इस्लाम, इन हस्तियों का जितना जिक्र किया जाए उतना कम है। इमाम अली मकाम का सर सजदे में है। शिमर लईन ने खंजर निकाला, उस खंजर से इस सरे हुसैन को सर को तन से जुदा कर दिया। हाय अफसोस ये वो सर है कि जिस सर को मेरे मुस्तफा चूमा करते थे, ये वो गर्दन है जिस गर्दन पे आज खंजर चलाओ कि जिस गर्दन पे मेरे मुस्तफा बोसे दिया करते थे। बोसगाए मुस्तफा कट गई, बोसगाए मुस्तफा पे ज़रबें लग गई। इसलिए ब्रादरान इस्लाम सुबह क़यामत तक उन मजलूमों की हिमायत भी जारी रहेगी और उन जालिमों पर लानत भी, माशाअल्लाह जुमला पूरा आना चाहिए, उन जालिमों पर लानत भी जारी रहेगी। करबला के ये जलसे, इनके इनेकाद का फकत मकसद ये है कि हम अहलुल बैत ताहिर मुत्तहर जो घराना है, इस घराने से हम दिलो जान से प्यार करें, इनसे मोहब्बत रखें और इनके दुश्मनों से हम नफरत रखें। और फिर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो करबला के अंदर अपनी कुर्बानी पेश की, उस कुर्बानी में आपने कोई दरेग नहीं की है, कोई कमी नहीं छोड़ी है। 6 महीने का अली असगर भी और 70 साल का हबीब इब्ने मुजाहिर भी आपने कुर्बान किया। भाई भांजे भतीजे सब कुर्बान हो गए, लेकिन इमाम डटे रहे। इमाम अजीमत की राह का वो मुसाफिर है। आज अपने हो या बेगाने हो, जब कभी उनके बकौल के हम बातिल से टकरा रहे हैं तो फिर उन्हें बामरे मजबूरी लोगों को समझाने के लिए नारा करबला का लगाना पड़ता है। यहाँ कई ऑपरेशन हुए, आपने भी हमने भी देखा कि अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए क्या कहते रहे, बोलो बोलो क्या कहते रहे, हम जनाब करबला वाले हैं, ये यजीदी हैं। काश के जब तुम्हें मेहराब मिंबर अल्लाह ने दिया हुआ था, उस मिंबर पे भी बैठ के कह देते हुसैन जी कोई नहीं है, उधर भी कह देते कि यजीद बदबख्त पलीद था। ये बात पक्की ठक्की ज़हन में बिठा लो, जब कभी भी लोग शराफत को बयान करेंगे नाम हुसैन का आएगा, जुर्रत को बयान करेंगे नाम हुसैन का आएगा, सखावत को बयान करेंगे नाम। इमाम हसन बड़े सखी हैं,
आपने हुकूमत दे दी। इमाम हुसैन भी बड़े सखी हैं। आपने अपने 6 महीने से लेकर 18 साल का गबरू जवान अली अकबर भी दे दिया। है कोई इतना सखी जो अपने काज के लिए इतनी बड़ी सखावत करे? इसलिए आज भी लोगों को ये समझ नहीं आ रही, वो कंफ्यूज हैं कि सदियां गुजरने के बावजूद हुसैन यूं लगते जैसे कल कल का मामला है। आए हाय बेटा, ईमान जिस दिल में मौजूद है उस दिल में हुसैन हमेशा जिंदा रहेगा, उस दिमाग में जिंदा रहेगा, उस जुबान पे जिंदा रहेगा। आइए आज अहद करें कि हमने कभी जालिम का साथ नहीं देना। ऐसे नहीं, जुबानी नहीं, उच्चियां दिल नल, कभी जालिम का साथ नहीं देना। हुसैनियत क्या है? क्या सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम हुसैनियत है? हुसैनियत नाम है जुल्म के खिलाफ डटने का। हुसैनियत नाम है वक्त के यजीद को ललकारने का। हुसैनियत नाम है अपने काज के लिए राह अजीमत पे चलने का। हुसैनियत नाम है अपने काज के लिए सब कुछ कुर्बान करने का। इमाम अली मकाम ने इबादत में भी अपना रंग दिखाया और अपनी कुर्बानी में भी अपना रंग दिखाया। जब तक जमाना बाकी है हुसैन इब्ने अली आपको सलाम होता रहेगा। तो फिर लाओ सदा इंज करके पढ़ना है ना कि मजा आ जावे। तो मैं फिर बार बार नहीं कहूंगा, 1-1.5 मिनट के अंदर मेरी हाजरी मुकम्मल। कल में दीवार सानू मेरा सलाम होवे, इंज नहीं जरा हाथ चुके। कल में दीवार सानू मेरा सलाम होवे, जन्नती ते मालिकानू मेरा सलाम होवे, जन्नती ते मालिकानू मेरा सलाम होवे। लपिया जरा ना पानी पर शिकवा जरा ना कीता, करबल दे सैयदानू मेरा सलाम होवे, करबल दे सैयदानू मेरा सलाम होवे। होया ने जेड़ियां भी ने से दी नोक उत्ते ओना तिलावतानू मेरा सलाम होवे, ओना तिलावतानू मेरा सलाम होवे। गाजी अब्बास कैसे हो सकता है? करबला का वाक्य और अब गाजी अब्बास का नाम है। गाजी नु बैठियाते नहरे फुरात बोली, दिन दिन दे प्यासियानू मेरा सलाम होवे, दिन दिन दे प्यासियानू मेरा सलाम होवे। सुनिया दा स्टेज ते सुनिया दे अकीदे दी तर्जमानी दसिया है जिन्ना सानू ज़हरा दे घर दा रुतबा, ज़हरा दे घर दा रुतबा दसिया है जिन्ना सानू ज़हरा दे घर दा रुतबा, ज़हरा दे घर दा रुतबा, ओना सिहाबियानू मेरा सलाम होवे। बोलो ओना सिहाबियानू मेरा सलाम होवे। इको जरा बंद कर सी ते मैं धीमे ले जाए पढ़ागा, फिर इको खोल लेनी है। आले नबी दी अज़मत बच्चियां नु जो सिखांदी, आले
नबी दी अजमत बच्चियां नू जो सिखांदी फारूकी उस्मानू मेरा सलाम होवे। ब्रदरान इस्लाम, मैंने बहुत ज्यादा वक्त आपके लिए, ये अपने इलाकों में आकर मैं थोड़ा वक्त ज्यादा दे देता हूँ। शहरों में हम लोग 25-30 मिनट, क्योंकि पता होता है फिर कभी तो यहाँ साल बाद कहीं मौका मिलता है, जलसे करवाने भी मुश्किल होते हैं, हमारा वक्त निकालना भी मुश्किल। तो दिल कर रहा था कि खुल के हुजूर के शहजादों का जिक्र करें। आज के इस जलसे से तहिया करना, नंबर 1 जो हुजूर ने फरमाया था कि अपनी औलाद को 3 चीजें सिखानी है। फरमाया नबी की मोहब्बत सिखानी, नंबर 2 आले नबी की, और नंबर 3 कुरान की तिलावत। नबी और आले नबी की मोहब्बत मां सिखाती है, तिलावत उस्ताद सिखाता है। नबी और आले नबी की मोहब्बत घर वाले मदरसे में सीखी जाती है, और कुरान मस्जिद वाले मदरसे में सिखाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसा नूर अली बच्चों और बच्चियों के लिए खूबसूरत एक शाह साहब की तरफ से इस इलाके के लिए गिफ्ट है। आपसे एक अपील है, और वो अपील ये है कि आप अपना हिस्सा इसमें डालें, और वह हिस्सा ये है कि अपने बच्चों और बच्चियों को कुरान पढ़ने के लिए भेजें। और इंशाअल्लाह यहाँ जो असातिज़ा हैं वो असातिज़ा कुरान भी पढ़ाएंगे, साथ साथ उन्हें हुजूर की आले बैत की मोहब्बत के जाम भी पिलाएंगे। अल्लाह ताला इस मदरसे को तरक्की अता करे। और यही नहीं है कि भाई करशा साहब ही की जिम्मेदारी है कि इस मदरसे को आगे लेके जाएं, आप सबका अपना मदरसा है, इसको तामीर और तरक्की में इसका बाकायदा। और माशाल्लाह अभी मुझे पता चला कि यहाँ करीब ही मौलाना वकार साहब की ज़ेर निगरानी इदारा कायम किया गया। किस जगह? कंथ्याली में। और वैसे भी माशाल्लाह असम्बली में भी वकार साहब ने बहुत अच्छा सिलसिला शुरू किया है, तालीम है, तरबियत है, स्कूल है। और इंशाअल्लाह अनकरीब गढ़ी हबीबुल्लाह में भी हमारा दारुल उलूम का वहाँ इंशाअल्लाह आगाज होगा, इफ्तिताह। बड़ा अरसा पहले हमने वहाँ जगह तो ली हुई थी, इंशाअल्लाह अनकरीब वहाँ तामीर के हवाले से सिलसिला करेंगे। अल्लाह ताला आप सबका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं समझता हूँ कि ये किबला सैयद जाकिर अली शाह साहब का इस इलाके पे अपना ख़ास एहसान है, और इस मिट्टी से वफा है। वरना जिना कराची या वहाँ लगे वो मोड़ पीछे कौन आते, या अली खान लाला अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, उनका शहजादा मुफ्ती नवीद आता है माशाअल्लाह अपने गाँव में गमी खुशी में सिलसिला रखा हुआ है। हमारे भाई खतीब साहब यहाँ बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला इनको भी सलामत रखे। तो या फिर असी आने हैं तला का सारा खुला उठला काम छोड़ के अपने इलाके में गमी खुशी नहीं छोड़ी। और या फिर सैयद जाकिर शाह साहब है, इन लोगों के पास किस चीज की कमी है? ये आपके इस मिट्टी के साथ इनका प्यार है, इनका प्यार है, इनकी मोहब्बत है। और मैं जो समझता हूँ वो इनकी अम्मी जान की वजह से ये सारा सिलसिला, क्योंकि मुझे पता चला कि वो बीमार थी, यहां से उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, और वहां वो बीमारी में भी यही कह रही थी, जाकर ग्रां का तू जलना जलसा नहीं कराना यहाँ ले बैठ। इसलिए मैंने ये पढ़ा है कि आले नबी दी अजमत बच्चियां नू जो सिखांदी फारूकी उस्मानू मेरा सलाम हो। कमी माओ की है, माओ की तरबियत की कमी है। अगर माएँ लोरियां हुसैन के नाम की देंगी, बच्चे यजीद पैदा नहीं हो सकते। बच्चे आगे कोई ना कोई मीसम ही बनेगा, कोई ना कोई गाजी हुसैन, गाजी अब्बास का गुलाम ही कोई बच्चा पैदा होगा, सहाबा का गुलाम पैदा होगा। और यहाँ जब हम आले बैत का जलसा करते हैं तो ये किसी के जहन में ना रह के हम सहाबा के हवाले से थोड़ा तौबा करो भाई जी, सोना ने सुपर 24 कैरेट जड़ा सोना होंगे ना, उस तरह जी इधर मुखलस हैं, उधर भी मुखलस। हम हुजूर की हर निस्बत के लिए कायम और दायम है, चाहे हमारा सर तन से जुदा हो जाए। हम वक्ती तौर पे कोई किसी को खुश करने के लिए काम नहीं करते, हमारे अंदर की गहराई की ये बात है। हम हुजूर की हर निस्बत से प्यार करते हैं। माशाल्लाह सैयद आरफ शाह साहब भी तशरीफ फरमाए, ये भी इलाके में पहले पहले आते थे, हुण बुढ़े हो गए ने, हुण इन्हें भी जनाब सालां तमाम आना शुरू किया है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। एक और सैयद बादशाह
सैयद जाफर हुसैन शाह साहब। वैसे तो तुसों पता है कि मेरे स्टेजों पे वजीर मशीर भी आते हैं, तुहानू पता है कि मैं कदे भी, हमारा एक अपना मिजाज है, पर जो बंदा दीन के लिए मिल्लत के लिए काम करे, मैं पार्टियों को हम लोग नहीं देखते हैं, हमारा इंसानियत का तकाजा है, हम उनको अप्रिशिएट करें। और शाह साहब ने हमारे इलाके में बड़ा काम किया। शाह जी उस दिन मैं बोईली रोड तो गया तो यकीन करो राती मेरे ख्याल 3 बजे का टाइम सी, हम उधर से गुजर रहे थे तो मैंने दुआ दी, हम दुआ ही दे सकते हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। ते दुआ करो अल्लाह जेड़े उत्ते बैठे हुए ने किसी जाई बैठे ने, अल्लाह उन्होंने भी कोई हया चा देवे। ये सियासत की गल्लां नहीं ने, सच्चियां गल्लां ने। देखो यार हमारे इलाकों की क्या हालत बनी है। मैं छोटा सा स्कूल, प्राइमरी स्कूल सरान में पढ़ रहा था, उस वक्त ये कट्ठी वाली रोड, जो कट्ठे वाली रोड है, ये थी। अज भी कसम उही जी है। हुण कोई शाह ना जनाब वाला कीता सिलसिला ते होई, ए हुण असीं बुढ़े हो गए हैं, बाल थोड़े थोड़े विचों सफेद हो गए, ते पता नहीं हुण टाइम कितना रहा। उस वेले असीं छोटे ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ आखने खैर है खैर है, इस बार वोट दो ना, अनकरीब इत्थे जनाब पक्की रोड गोला है सी। असीं बुढ़े हो गए, हुण मेरा ख्याल है साडे बच्चे अपने पोतरे आखसन के आसी है, अल्लाह ही ताला माफ करे। और उसकी वजह यह है कि हम लोग, मसला नहीं है ये जो लोग पिंडी में रहते हैं, जो जानते हैं उन्हें पता है साड़ा, असी एडे गए गुजरे भी नहीं हैं, हमें काम करवाना भी आता है, हम अगलों को पकड़ना भी आता है। और जो लोग मेरे हल्के के रहने वाले हैं, आपको पता है कि मैं स्पीकर पे सोशल मीडिया के ऊपर कह रहा हूं, हमारी जो हैसियत है वो सारे जानते हैं, उनको पता है कि किस तरह से हम यूं करके खड़ा करके बंदों को कहते हैं भाई ये काम तेरा बाप करवाएगा। लेकिन इन इलाकों में इस तरफ नहीं आप मुड़ते, पता है क्यों? यहाँ तंग नजरी, तंग ज़हन है, यहाँ हकीकत का रंग और होता है। इसलिए मैंने और मेरे भाई मुफ्ती नज़ीर कुरैशी साहब ने, हमने बैठ कर एक दफ़ा फैसला किया था बहुत अरसा पहले कि असी जो कुछ करते हैं ही कर सा, हम आपको दीन ही के ये पैगाम देंगे, बाकी हर उस बंदे के दस्तो बाजू बनेंगे। हम साढ़े असी हुण नाल तां टुरना आखते ये गल्लां ही करनियां ने, असी हर उस बंदे सलूट मारसा जेड़ा बंदा साढ़े इलाकों का काम कर सी, दीन का काम करेगा, इलाकों का काम करेगा। जिंदाबाद, कत नजर वो कौन है, कहाँ का रहने वाला है। तो शाह साहब के साथ एक और रिश्ता ये है कि इनकी रगों में रसूलुल्लाह का खून है, सैयद बादशाह हैं। तो सईदा नाल उंज साडी, तुहानू पता है मेरे वालिद साहब, जो लोग जानते हैं उनको पता है कि मेरे वालिद गिरामी पूरी जिंदगी वो सादात के सामने जूते उतार के खड़े होते। हम छोटे छोटे होते थे तो सादात सरान, ये आरफ शाह जी बैठे हैं, इनके वो करीबी रिश्तेदार जाफर शाह साहब जो थे वो, ये तो ये निगाह अली शाह साहब, और ये छोटे होते थे उम्र में, तो जब आते तो मेरे अब्बा जी जनाब इनके हाथ चूमते, तो मैं आका असी हसन आका अब्बे अंदर देखो निके निके शाह शाहजियां दे हाथ चूमते, तो अक्सर वो रोते थे और यूं करके आंसू साफ। तसी निके से आखन पुत्र एक वेलो सी, फिर तुसी मां याद कर सकते। फिर थोड़े शऊर में आए तो समझाया, पुत्र ये सैयद है, इन्हां दी रगां च हुजूर दा खून है। अल्लाह की कसम बड़ी बड़ी जगह मिली हैं। मैं एक दफा लंदन मरकजी मस्जिद में खिताब कर रहा था, नाम नहीं लेता, नवीद साहब को पता है, एक सैयद साहब थे, वो पाकिस्तान से गए हुए थे, तो वो इस तरफ पीछे मजमे में इस तरह आकर वो बैठ गए, उनको उन लोगों ने बिठा दिया, चूंकि लंदन वाले थोड़े से जरा आपको पता है वो। तो मैं स्टेज पे था, मेरा खुसूसी खिताब था, लंदन नहीं सॉरी बर्मिंघम की मरकजी मस्जिद, सॉरी मैं गलत हो गया, गमगोलिया मस्जिद में मेरा खिताब था। तो मैं स्टेज पे बैठ गया, तो मैंने देखा शाह साहब सामने, एक बार तो दिल च आंदा यार मैं हुण स्टेज ते हुण उन्हें बालिया, मैं तो नहीं बालिया। फिर मेरे अब्बा जी की तरबियत मुझे याद आई, मैं भरे मजमे में उठा, मैंने कहा शाह जी तुसी इत्थे आओ तो मैं उत्थे बैठ। वो बोलन का नहीं, मैं कहा नहीं आप इधर बैठ जाए। जाहिर है मैं उठा तो फिर मजमा सारा हलजुल हो गई, फिर स्टेज पे उनको भी उठाया, मुझे भी। मैं और वल्ला बिल्ला तल्ला मैं और कुछ भी नहीं कहता, मैं सिर्फ आपके सामने ये कहता हूं, आले रसूल नगद देते हैं, उधार नहीं रखते हैं। खुदा की कसम जिद्दू काम करो नगदी नगदी, ये तुसी है ही नगदी ना समझो। उसी रात जो नगदी मुझे मिलनी थी मुझे मिल गई। एक दफा मेरा कोई शाह साहब क़िबला रूहानी मसला हो गया, मेरा दिल बंद हो गया, मैं तहज्जुद भी पढ़े, सारा कुछ किया ना सर, पक्का ताला। जो लोग इस रास्ते के मुसाफिर हैं उनको पता है कि बंदा ना जीने जोगा रहता है
ते न मरने जोगा। बंदे को न रोटी खा सकते जिसका दिल बंद हो जाए। आपको पता है जो रूहानी कैफियत रुक जाए। बड़ा परेशान मैं डुडियाल आज़ाद कश्मीर खिताब के लिए गया। वहाँ छोटा सा स्टेज था, एक मैं बैठ सकता था और एक दो बंदे और बैठ सकते थे। इतने में अनाउंस हुआ कि फलां शाह साहब हैं, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। बल्कि मुझे नाम भी याद है, सैयद अख्तर शाह साहब उनका नाम था। अख्तर शाह साहब यहाँ बैठे हैं तो हम उनको खुशामदीद के। मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा यार कौन कहा? उनका जी वो पीछे बैठे। मेरे अंदर ख्याल है मैं कि यार तकरीर तो मैं करनी इतने बहना ही बहना ऐ ते होया कि हुण सैयद ज्यादा तले बैठा है तो मैं उत्ते। तो मैं क्या जी उठे हो शाह जी, शाह साहब को ऊपर बिठाया, मैं खुद नीचे बैठ गया चूंकि जगह ही नहीं थी। वो मैं ऊपर बैठा। वल्ला बिल्ला तल्ला 3 कसमें उठाकर आपको कहता हूं, इतनी देर में नाथ खान ने नाच शुरू की। उसने जैसे ही पढ़ा ना, उसने यूं तर्ज लगाई, मदीना मुझे बहुत याद आ रहा है। बस वो एंड ताला त्रुटिया ना सरकार। मैं आपको बताऊं कि वो जो मसला पिछले कई दिनों से हल नहीं हो रहा था, वो इतना सा सैयद का अदब करने की वजह से हल हो गया। मैंने कहा वाह भाई माल को हैं धार छड़ दे ही कोई नहीं हो, नकदी नकदी रिटर्निंग हो रही है। तो इसलिए सैयदों का अदब करें, सैयदन अल मुकाबले नहीं चंगे होंगे, सादात के साथ मुकाबले ना करें। तो मेरे हस्ते मेरे भाइयों वास्ते सारे दुआ करो, अल्लाह कदी जिंदगी चो दिहाड़ा ना आने कि असी किसी सैयद के मुकाबले में आओ। दुआ करो अल्लाह कभी हमें किसी सैयद के मुकाबले में खड़ा ना करे। बड़े डरते हैं, बड़ा डरते हैं। ये जिंदगी जितने दिन रह गई है, पहले पहले और दवाइयां करांदे से होने ना सईदा बादशाह आने भाई दुआ करो सईदो, ए जेड़ा अकीदा रखे होया ना इस अकीदे नाल टुर जाइए बस। मेरे इलाके दे लोग को सारे सैयद हो ते जिंदगी दा हर बंदे मौत याद रखनी चाहिए। ते मेरा किसी जने ते कोई गिला नहीं, ते सईदा नाल मेरा पक्का दावा है जेड़ा सैयद मेरे हस्ते दुआ ना करसी ना ते उसकी शिकायत उत्थे जाके करसा। मैं गल याद रख। और तुसां असीं कोई ना आखते ते तुहाडे अगे गुजारिश है कि इस फकीर वास्ते दुआ, मेरे बच्चों वास्ते अल्लाह ताला सानू आले बैत का गुलाम बनावे। अल्लाह ताला कभी भी ये जितने बैठे हुए हैं इन सईदों की रगों में हुजूर का खून है। ये जिस इलाके में होते हैं इस इलाके पे अल्लाह का करम हो जाता है। अल्लाह सादात के साया हमारे सरों पे सलामत रखे। मुझे कई लोग कहते हैं जी सईदां दा फलाना काम ते फलाना काम। मैं अक्सर कहता होता हूँ सईदां से इतनी गल काफी है। सईदो बादशाहो असानू ते एक किस्म दा हिसाब होना है, तुहाडे कोल 2 किस्म दे होने ने। हजी ओ किहड़े? एक हिसाब ये होना है कि जे बीबी पाक तुहाडे कोल पुछया कि पुत्र मेरा सें ते करदा कह रहे हैं, इस सवाल का जवाब अगर आप लोग दे सकेंगे तो फिर कुछ जो मर्जी है करें, और अगर नहीं तो फिर बीबी पाक का सामना आपने करना है। लिहाजा सादात के लिए हम इतना ही कहेंगे। बाकी सैयद हो मालिक हो सरकार हैं जी, मालिक हो साडे मालिक हो साडे बच्चों दे मालिक। अल्लाह ताला हमारा खात्मा ईमान पे फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।